अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज भाई, सैयद दानिश बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। 2 से 3 वाक़यात हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। 2 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और एक जो है वाक़या वो फैमिली में हमारे एक अंकल हैं उनके साथ हुआ। तो पहला वाक़या मैं बताता हूँ आपको। 2012 में मैं उन दिनों शारजाह में हमारी रिहाइश थी। जॉब के सिलसिले में मैं यूएई गया हुआ था, ऑफ़िस हमारा दुबई में था। तो शारजाह में जो हमारी जो अकोमोडेशन थी, बेसिकली वो सिर्फ़ एक कमरा था। उसी में ही अटैच एक वॉशरूम और एक लेफ़्ट साइड पे करके उन्होंने एक जगह बनाई थी, सिंक और काउंटर टॉप, उसी को मैं एज़ अ किचन यूज़ करते थे। और वो कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था। और आप जब बिल्डिंग में एंटर हुए, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कमरा, वो दरवाज़ा खोल के आप अगर कमरे में आए तो वो एक बस एक कमरा है, उसमें ही बेड्स 2 लगे हमारे, एक राइट एंटर होते राइट साइड पे, एक अदर कॉर्नर पे, और मिड में जो जगह है वहाँ पे कबर्ड्स वगैरह रखी हुई हमने। और हम 3 दोस्त वहाँ पे रह रहे थे। जो मेरे दूसरे 2 दोस्त हैं वो किसी और कंपनी में काम करते थे, सॉरी। और मैं जो हूँ लाइक उनके साथ रह रहा था। तो कमरे का मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या, यानी कि उसका सारा है। तो मेरे साथ ये वाक़या ऐसे हुआ कि मैं ज़मीन पे चादर बिछा के सोता था उन दिनों। बंक बेड थे हमारे। तो मैं वैसे तो मैं ऊपर सो सकता हूँ, बेड के ऊपर सो सकता था, प्रॉपर मेरा बिस्तर था, पर मुझे नरम बिस्तर मैं लाइक नहीं करता, तो मैं ज़मीन पे ही चादर बिछा के सो जाया करता था। अब एक गर्म चादर जो होती है, जो ये नॉर्मली आप हमारे पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ पे जो बड़ी इस्तेमाल होती है, उस तरह की गर्म चादर जो है वो मेरे पास थी एक। तो मैं वो लेके, उन दिनों सर्दियाँ थीं और 2012 ऑलमोस्ट दिसंबर था गालबन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर सर्दियाँ थीं, एसी वगैरह हमारे बंद थे, वैसे ही वहाँ पे ठंड थी काफ़ी। तो अच्छा, मेरे जो दोस्त हैं, एक एहसन भाई, एक नबील भाई, वो, अब मैं लेटा हुआ हूँ तो राइट साइड पे जो क्या कहते हैं बेड है, उस पे एहसन भाई सोए हुए हैं, और लेफ़्ट साइड वाले बेड पे नबील भाई सोए हुए हैं, और मैं लेटा हुआ हूँ, चादर मेरे ऊपर है। अच्छा, अब मुझे फ़ील हुआ मेरी चादर खिंच रही है। तो मैं सोया नहीं था, मैं बिल्कुल होश में था। थोड़ी देर पहले ही लेटा था सोने के लिए, और बस तस्बीहात वगैरह गालबन में उस दिन पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो होपफुली ऐसा वाक़या ना होता। पर मैं अब मेरी चादर ना खिंचना शुरू होगी पाँव वाली साइड से। तो मुझे कंफर्म पता है कि चादर खिंच रही है, मैं होश में हूँ, मैं पूरी होश में हूँ, मैं नींद में नहीं था। तो जब चादर खिंच रही है तो मैंने हल्का सा राइट साइड पे करके देखा, तो ऐसे में सोए हुए, और डिस्टेंस काफ़ी है, ये नहीं कि वो हाथ आगे करके चादर खींच सकें, ऐसा वैसा नहीं। इतना डिस्टेंस था कि वो थोड़े दूर फासले पे थे। तो एहसन भाई जो हैं वो सोए हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे नज़र दौड़ाई, तो नॉर्मली नबील भाई देर तक मूवीज़ वगैरह देखते थे, मैं कहा शायद उठे हुए हैं, वो भी सोए हुए थे। अच्छा, अब मैंने देख रहा हूँ हल्का-हल्का, हल्की सी आँखें ओपन करके ना, मैं देख रहा हूँ अपनी चादर को। अब मेरी चादर ऐसे थी कि मेरी टाँगों वाली साइड पे कोई ऐसे खड़ा हो, मतलब कि कोई खड़ा नहीं था, पर ऐसा था कि जैसे कोई खड़ा हो और वो चादर को खींच रहा ऊपर की तरफ। चादर मेरी हवा में थी और खींच रहा कोई। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए बहुत डर गया। मैं ऐसे ही कहूँ कि मुझे डर नहीं लगा यहाँ पे, मैं डरा। कुछ सेकंड्स के लिए मैं डरा। फिर दिल में आया कि भाई हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मखलूक है और हमें डरना नहीं चाहिए। अपने दिल को, विदिन सम सेकंड्स ये सब कुछ हुआ, और अपने दिल को समझाया और अल्लाह अकबर ऊँची से कह के मैं खड़ा हो गया। जब इतनी ऊँची आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी उठ गए। मैंने लाइट्स ऑन की, थोड़ा अपने आप को ना हाइपर उस वे में ले आया कि जिस तरह मैं इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ, और अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव लुक में लाके मैं कमरे को अच्छे से देखा। अच्छा, अब एक तरफ से एंट्रेंस है हमारे कमरे की, जो दूसरी तरफ है किचन वाली साइड, जो कॉर्नर है, बेसिकली किचन सेपरेट तो नहीं है, वहाँ पे विंडो है जहाँ से लाइट अंदर आती है। उस लाइट की वजह से बेसिकली मुझे पता लग रहा था, कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी, अदरवाइज़ हमारे कमरे की तो लाइट ऑफ थी। तो वहाँ पे वो खिड़की ऐसी है कि वो वहाँ से अंदर कोई आ नहीं सकता,
ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई आया हो या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। और विद इन सेकेंड्स मैंने लाइट ऑन की है और मैंने देखा है कोई भी नहीं। मैंने वॉशरूम के अंदर देखा है, उसके अंदर भी कोई नहीं। मेरे दोस्त पूछना शुरू हो गए मुझसे कि खैरियत है, क्या हुआ। मैंने बताया मैं किस तरह मेरी चादर जो थी वो हवा के अंदर थी। तो बस फिर ये सीन हुआ। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ना पहले कभी कुछ हुआ किसी के साथ, ना उसके बाद कुछ अर्सा रहे वहाँ पे, तब भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिनहाज भी दूसरा वाक़या हुआ है 2015 में। 2015 में हुआ है ये। उन दिनों मैं सऊदीया था, रियाज आइकिया जो वहाँ पे जॉब करता था मैं। और छोटी ईद उल फितर थी और छुट्टियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस तरह के वो फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था, मंडे से गालबन छुट्टियाँ स्टार्ट हुई। यहाँ ट्यूसडे से होनी थी, मंडे को भी उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। तो फिर पूरा वीक ही एक तरह से जो है ना, 3 छुट्टियाँ आगे अगेन फ्राइडे सैटरडे, ऐसा कुछ सीन था। तो छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब रियाज में ही मेरे मामू लगते हैं, मेरी अम्मी जो हैं उनके मामू के बेटे। तो उम्र रिश्ते में मेरे भी मामू लगते हैं। तो वो माशाल्लाह डॉक्टर है वहाँ पे। अब मुझे उस एरिया का नाम भूल गया है, कुछ अरसा हो गया इस बात को, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस एरिया का नाम। अलबत्ता उस एरिया के नाम से ही उस हॉस्पिटल का नाम था जहाँ पे वो डॉक्टर हैं। तो एनी हाउ उन्होंने मुझे कहा कि आप, छुट्टियाँ हैं, अब घर में फैमिली तो नहीं थी, मैं दोस्तों के साथ ही था, जो कॉलीग्स थे मेरे, कंपनी अकोमोडेशन थी, तो दोस्तों के साथ रहते थे। तो 5-6 दिन की छुट्टियाँ थी। तो मामू ने बोला कि आप मेरी तरफ आ जाओ। मामू हैं, उनका बेटा है छोटा, तो मतलब कि उनका चलेंगे घूमने फिरने, चलेंगे कहीं तरह प्लान करेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। अब चांद रात वाले दिन हम पूरी रात उठे रहे, बातें गपशप, और कहीं बाहर खाने भी चले गए। तो इस तरह पूरी रात जागे रहे। सुबह फजर अदा की है, देन उसके बाद ईद के लिए चले गए, ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ के जब वापस आए हैं तो उनकी अकोमोडेशन में, अच्छा उनकी अकोमोडेशन, उनकी जो पूरी बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल की अपनी है। लाइक उन्होंने उसको ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे जो भी उनका तरीक़ेकार होता है एनुअल, उसका जो भी उसका कोई एग्रीमेंट होता होगा। एनी हाउ अब वो मामू के पास जो पहले अपार्टमेंट था वो थोड़ा छोटा था। लाइक कमरे उसमें 3-4 ही थे, 3-4 थे इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम। बट ये था कि ज़्यादा बड़े कमरे नहीं थे। तो बाद में रिसेंटली जब ये इंसिडेंट हुआ उससे कुछ अर्सा पहले ही उनको एक बड़ा अपार्टमेंट मिला। एक फैमिली थी, इंडिया से बिलोंग करते थे वो डॉक्टर, तो वो चले गए थे। तो वो मेरे मामू को पता था कि ये जो अपार्टमेंट है ये बड़ा है। तो उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि काइंडली मुझे वो अपार्टमेंट दे दिया जाए। उनको अपार्टमेंट मिल गया। अब इस अपार्टमेंट में ऐसा था कि ये गालबन सेकंड फ्लोर पे था। और इनके जब आप अपार्टमेंट में एंटर होते हैं, एंटर होते ही राइट साइड पे एक छोटा सा कॉरिडोर कह लें उसका, छोटा सा रास्ता, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर करके आगे वॉशरूम है। और वापस अगर दरवाजे से सामने जाएं तो थोड़ी सी एक फ्री स्पेस है, वहाँ पे शूज़ वगैरह शू रैक वगैरह रखे हुए हैं, इस तरह की जगह। सामने ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम के साथ एक एक रास्ता है, कॉरिडोर ही कह लें उसको, अंदर करके राइट साइड पे। तो उस कॉरिडोर में फिर लेफ़्ट साइड पे किचन, और उससे आगे लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम, उससे आगे लेफ़्ट साइड पे मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक और कमरा, वो भी वहाँ पे भी बेड्स वगैरह हैं। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने छोटे बेटे के लिए उन्होंने खिलौने वगैरह वहाँ पे उसके, और कुछ कबर्ड्स हैं, और थोड़ा कुछ और सामान, स्टोर तो नहीं इसको प्रॉपर कह सकते, पर थोड़ा जो ऐसा एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ये है कि नमाज़ पढ़ के जब हम आए ईद उल फितर की, अब बिल्कुल थक चुका था मैं, बिल्कुल थक चुका था। तो वो मामू आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना उस कमरे में लेट जाएं, वो उनका बेटा है छोटा, तो उसका कमरे कहते हैं कि भाई ये उसका कमरा कहते हैं, आप उसके कमरे में लेट जाएं जाके ना। तो वहाँ पे 2 बेड थे, सिंगल बेड थे, थोड़े थोड़े फासले से। अच्छा अब उस कमरे में एक विंडो थी, उसके उन्होंने वहाँ पे आगे डबल कर्टन कर दिया, बाहर से स्पेशल एक कर्टन लाके वो भी उन्होंने वहाँ पे हैंग कर दिया कि धूप अंदर ना आए।
तो अंधेरा वगैरह काफ़ी कर दिया ताकि मुझे नींद आ जाए, मैं रेस्ट वगैरह कर लूँ। अच्छा, अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई चूहा या कोई बिल्ली, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सफाई बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि भाई कोई कोई ऐसा कोई होगा कि जिससे कोई कोई ऐसी चीज़ कि जो चीज़ें हिला सके। अब सीन सर ऐसा है, मैंने सारा वो गाइड कर दिया। सीन ऐसा है कि मैं 1 घंटा हो गया तकरीबन, मैं सोया नहीं, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, थोड़ा यूट्यूब यूज़ किया पहले, फिर मैं थोड़ा घर वाइफ से बात करना शुरू हो गया। तो 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा गुजरने के बाद मैं 1 घंटे से कमरे में हूँ, ठीक है, एसी वगैरह चल रहे हैं। और कमरा मतलब कि बिल्कुल ऐसा बस मेस्ड नहीं है, सब कुछ सलीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, एक वैक्यूम क्लीनर था, उसका वो गालबन हैंडल वाला बड़ा सा था, जिसके अक्सर वो टीवीज़ वगैरह पे दिखाते हैं, उसका बड़ा सा एक वो पाइप था हैंडल के साथ ही, अजीब सी उसकी वो, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। एनी हाउ वैक्यूम क्लीनर था सर, घंटे के बाद वो हिला है अच्छा खासा, वैक्यूम क्लीनर हिला है। 2-3 वहाँ पे बॉक्स पड़े थे, वो गिरे हैं। वो ऐसा नहीं था कि अनबैलेंस्ड है, वो बिल्कुल प्रॉपर एक जगह पे पड़े हुए थे जहाँ से वो प्रॉपर किसी फोर्स के बगैर नहीं गिरते। वो गिरे हैं डब्बे। वैक्यूम क्लीनर जो है वो हिला है अच्छा खासा, और ये ऐसा नहीं कि हिल के बंद हो गया, ये कोई 5 से 10 सेकंड तक ये चीज़ें हिली हैं। तो बाकी कमरे में हर चीज़ बिल्कुल ऐसी थी, कुछ कुछ नहीं हिला सिवाय इन चीज़ों के। मैं डर गया एकदम से, मैंने जल्दी जाके लाइट ऑन किया, देखा थोड़ी देर के लिए, तो कुछ समझ नहीं आया। कोई चीज़ देखा है, चीज़ें जो है ना, वो उसका पाइप अभी भी हिल रहा था, वैक्यूम क्लीनर का पाइप अभी भी हिल रहा था। मैं परेशान हो गया, मैंने जाके मामू के नॉक किया कमरे में डोर पे, तो वो आए हैं बाहर। उनको मैंने कहा कि गाड़ी इधर आइएगा ज़रा, कमरे में लेके गया हूँ दूसरे, मैंने उनको बताया, मैं कहा मामू ये सीन हुआ मेरे साथ कि चीज़ें जो है ना ये हिली हैं अच्छी खासी, और 5 से 10 सेकंड तक हिली हैं अच्छी खासी। तो वो थोड़ी देर उन्होंने थोड़ा सा मुआयना किया, सारा देखा। फिर ऑब्वियसली वो फैमिली वाले बंदे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ है उनकी, ठीक है, उनका बेटा है, उन्होंने वहीं पे रहना है। तो वो शायद उनको पता लग गया कि कुछ ऐसी वैसी बात है, पर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज़ को। उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स होकर कहा यार कोई चूहा होगा, कोई उसने चीज़ें लाती होंगी। मैं डर गया था, मैंने दुआएं वगैरह पढ़ी वैसे, पर मैं थोड़ा डर गया। मैं फिर खैर वहाँ पे इन शॉर्ट के 2 से 3 दिन और रहा मैं, पर लाइट्स वगैरह ऑन करके सोया मैं, बिल्कुल भी मैंने लाइट्स ऑफ नहीं की। तो ये वाक़या था। तो अच्छा, मिनहाज भाई जो लास्ट वाक़या है, ये मेरी कज़न है लाहौर संत नगर में रहते हैं वो। तो उनके जो वालिद साहब हैं, उनका घर भी, वो मैरिड हैं, और उनके जो अम्मी अब्बू का घर है वो भी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पे सर संत नगर में उनका जो अब्बू का घर है, उनका जो मेका है सर, उसकी बैक साइड बिल्कुल वो एक गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, मुझे कंफर्म नहीं है। पर वहाँ पे एक ना उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे उस गवर्नमेंट की जो वो एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सब्ज़ा है और काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। इनके घर से इनकी विंडो से गर्ल्स हॉस्टल की छत नज़र आती है। तो अब ये वाक़या अंकल की ज़ुबानी इस तरह है कुछ कि वो उनके उस कमरे से जहाँ पे वो सोते हैं, उस कमरे से जो एक विंडो है वहाँ पे उन्होंने सुराख करवाया था जाली में एयर कूलर लगाने के लिए। तो ये तकरीबन 3 महीने पहले का वाक़या है, लॉकडाउन के दिन थे, 3 से 4 माह पहले। तो कूलर किसी ज़माने में लगा हुआ था, कुछ अरसे से वहाँ पे कूलर नहीं है, वो सिर्फ़ एक ओपन स्पेस है, जाली कटी हुई है, गोल सा ना एक स्पेस है। अब अंकल क्या बताते हैं कि रात कोई 12-1 बजे वो वॉशरूम जाने के लिए उठ के बैठे हैं चारपाई पे, बेड था या चारपाई थी। तो एनी हाउ वो उठे हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कि थोड़ा दूसरा बंदा होता है कि होश में है, तो फिर वो उठे। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको ना कोई देख रहा है। तो उन्होंने जो है बेख्याली में उनकी
नज़र जो है ना खिड़की वाली साइड पे पड़ी, तो वो जो सुराख है जो कूलर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर छत पे एक लड़की बैठी हुई है और वो इन्हीं को देख रही थी। यानी कि रात 12-1 बजे आप उठते हैं और आप देखते हैं कि भाई एक लड़की है जो कि वो आपको ही देख रही है। अच्छा, जब इनकी नज़र पड़ी उस लड़की पे, तो उस लड़की ने वेव किया, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराई हल्का सा। इन्होंने देखा तो तब तो ये नहीं डरे ना, ये थोड़े हुए कि भाई ये, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था तो इनको लगा कि शायद कोई लड़की है जो छत पे आके बैठी हुई है। और ये जो है क्या कहते हैं, तब तब इन्होंने सोचा, ये वॉशरूम गए हैं, वापस आए हैं और जाते हुए तो खैर थोड़ा नींद में थे, तो जब वापस आए हैं तो वापस आके ये ना सोचते सोचते आ रहे हैं कि ये क्या हो, क्या कौन है, कैसे इस टाइम पे आधी रात का। इनके दिल में थोड़ा डर आ गया कि भाई पता नहीं ये आधी रात को ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर चांद की रोशनी थी जिसकी वजह से वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी। अच्छा, आज जब ये वापस है ना तो इन्होंने स्पेशल देखा है कि क्या वो लड़की अब भी है वहाँ पे। वो लड़की तब भी वहीं पे थी पर मुंह दूसरी तरफ करके बैठी थी, इनके बाल उसके इस तरफ थे, मुंह दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी वो। अच्छा, ये सो गए, अल्लाह का नाम लेके तस्बीह पढ़ के सो गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया इस वाक़े का रात रात में। अगले दिन सुबह इन्होंने अपने बेटे को बताया कि इस तरह जो है ना, मैंने रात को ऐसे देखी है लड़की, अब ना तुम पता करके आओ कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल है क्या ये ओपन हो गया, क्योंकि ये पिछले दिनों बंद था लॉकडाउन की वजह से। तो पता करके आओ कि कौन है, कोई फैमिली आई है यहाँ पे, कौन है जो ये रात आधी रात को जो छत पे बैठी हुई थी। तो उनके बेटे जो हैं वो गए हैं वहाँ पे, तो हॉस्टल के जो गार्ड हैं उनसे पूछा है कि भाई क्या कहते हैं हॉस्टल ओपन है, तो लड़कियां वगैरह वो जो आ गई हैं वापस। तो गार्ड ने बताया कि नहीं ये तो बंद है आपके सामने, इसे तो 2-3 माह से बंद है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने, उनके बेटे ने गार्ड को नहीं बताया कि जो वाक़या हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ये ना समझें कि ये हॉस्टल को क्या कहते हैं नाम ख़राब करने के लिए ऐसी बात हो रही है कि कल को यहाँ पे कोई आए ना, या ऐसी वैसी कोई बात। उन्होंने सिंपल बस पूछा कि यहाँ पे कोई है। उन्होंने कहा भाई ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, से मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, अंदर तो कोई भी नहीं है। तो लड़कियाँ तो सब गई हुई हैं अपने अपने घरों को। तो कितने, और यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। उन्होंने आके अपने वालिद साहब को बताया कि अब्बू के वहाँ पे तो वो बता रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है हॉस्टल में। अच्छा सर, जैसे ही शाम होना शुरू हुई तो अंकल ना डरना, उनके दिल में डर 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 सा ना आ रहा। वो घर वालों को कह रहे कि मैंने यहाँ पे नहीं सोना खिड़की के पास, मैं कहीं और सोऊंगा। अच्छा, रात हो गई, लेट नाइट, 12-11 बजे के करीब, या 11-12 बजे, 1 बजे के करीब, एग्जैक्ट टाइम उनको याद नहीं। पर एकदम से ना एक लड़की के कहकों की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे वो तंजिया हंस रही हो, कि जैसे वो अंकल डर गए। और ये कहके की आवाज़ उनके बेटे ने भी सुनी, उनकी वाइफ ने भी, क्यों सब उठ गए। तो वो ऐसे हंस रही थी जैसे वो बताना चाह रही हो कि उसने अच्छा, ऐसा ऐसा लगा कि उसने सब कुछ देखा है कि कैसे उनका बेटा गया, उसने कि गार्ड से इन्फॉर्मेशन ली, और कैसे अंकल शाम में कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है। वो ऐसा जैसे कि हर वक्त साथ थी, और वो कह के मार के हंस रही कि भाई ये मुझसे डर गया।